प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन और लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन यूपीएससी के लिए उतना ही सार्थक और लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि हाउ कैन स्टडी करंट अफेयर्स, और इसके साथ हम नोट्स का तैयारी कैसे करें। नोट्स हम प्रतिदिन के लेखन सामग्री के रूप में या डेली करेंट अफेयर्स के रूप में कैसे तैयारी करें और किस प्रकार यह हमारे इन्हांस करता है, और पूरे जो तैयारी होती है पीटी मेंस और अंतर्व्यक्ति कौशल यानी कि इंटरव्यू तक किस प्रकार से करंट अफेयर्स की महती भूमिका है, इन सारी चीजों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहले ये जानते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा महत्व है। तो करंट अफेयर्स की पहली नंबर बात कि इसकी इसकी जो महत्वपूर्ण बात अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस जो है, सबसे पहली बात कि यह इसके इंपॉर्टेंस जो है वो हमको 3 स्तर पर मिलेगा। पहली नंबर बात कि पीटी के स्तर पर मिलेगा, दूसरा मेंस के स्तर पर आएगा, और तीसरा इंटरव्यू इंटरव्यू के स्तर। और इंटरव्यू में देखते होंगे यह सभी करंट इश्यू से ही संबंधित होते हैं। और हम फिर अब जानते हैं कि पीटी के स्तर पर हमें कहां कहां और किस प्रकार से लाभान्वित करेंगे। तो पहली नंबर बात, पीटी के स्तर पर अगर आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चन के करीब जो होंगे वह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। 30 से लेकर 35, कई बार 25 से लेकर 35 तक रेंज होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम 30 मान सकते हैं। अगर यही आप जेपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां से लेकर 10 से 15 क्वेश्चन तक इसके वेटेज होते हैं। उसी तरह से अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं, वहां भी 20 से लेकर 25 क्वेश्चन का वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। यूपीपीसीएस और जब यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, वहां भी वेटेज जो है आपका 15 से लेकर 20 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन में इसके बहुत ज्यादा वेटेज होते हैं। हालांकि ये वेरिएशन होते रहता है। तो आप इसकी संख्या के आधार पर जो है 30 है 150 में, लगभग 1/5 पार्ट्स में है। अगर यह जेपीएससी का 100 होता है तो लगभग लगभग यह 1 से लेकर आपके 8 पार्ट या 7 पार्ट तक होते हैं। और यूपीपीसीएस में 1/6 पार्ट तक होता है, और यूपीएससी में इसके भाग जो है 1/5 से लेकर 1/6 तक होता है। यह वैरी करते रहता है। तो इसके महत्वपूर्ण बातें को आप एस्पेक्ट को समझ गए, यानी कि पीटी में क्या महत्व है, आगे बताऊंगा किस रूप से हमें पढ़ना है। अगर मेंस का देते हैं एग्जामिनेशन, तो मेंस में इसके बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। मेंस में अगर आप इकोनॉमिक सेक्शंस में जाएंगे, वहां करंट अफेयर्स से इसकी बहुत ज्यादा महत्व है। गवर्नमेंट के स्कीम से आएगा, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर स्कीम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी सेंट्रल का अगर आप स्टेट का एग्जामिनेशन दे जा रहे हैं, तो सेंट्रल के स्टेट के स्कीम और इसके जो है इम्पैक्ट, उनके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड में हो गया कि कई ऐसे चीजें होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर घटती है, उसका इम्पैक्ट इन सारे चीजों के ऊपर क्या पड़ता है वो आप देख सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स में भी करंट का महत्व है। मेंस में आपका आईआर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये हर जगह पर इसकी काफी महत्व है। बीपीएससी के स्तर पर भी जाइएगा तो वहां पर आईआर के क्वेश्चन से कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में एक स्तर, एक तो इकोनॉमिक्स में भी देखी जाती है, आईआर में देखी जाती है, और पॉलिटी के स्तर पर जो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं वहां भी करंट की महती भूमिका है। तो आप मेंस के स्तर पर इसकी महत्ता को हमने
आपको बताने का प्रयास किया है। इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, आईआर में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित समसामयिक मुद्दों पर, कई गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। इतनी चीजों पर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू का पूरा स्कोप ही बेस्ड होता है 90 एक तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आती है, यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है कि एकेडमिक से पूछा जा सकता है, एकेडमिक से। और तीसरा जो होता है उसमें करंट अफेयर्स ही होता है, यानी कि करंट अफेयर्स आप कितने चीजें हैं तो करंट अफेयर्स ये 80% आपका कवर करता है। आपका ये जो है आपका पर्सनालिटी जो चीजें होती है वो आपका, चूंकि इसका कोरिलेशन होता है करंट अफेयर्स के साथ, तो इसको मान लीजिए कि अगर वह 15% होता है, एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोई एजुकेशन में आप नहीं जाते हैं तो 5 से 7% ही प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे चीज इंटरव्यू व्यक्तिगत कौशल पर आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमने इसको बताया कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, किस स्तर पर है। पीटी के स्तर पर हो गया, मेंस के स्तर पर हो गया, इंटरव्यू के स्तर पर। अब जो है हम स्टडी मटेरियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माने हमारा इसके लिए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल के रूप में क्या क्या होना चाहिए। अब स्टडी मटेरियल के बारे में बहुत लोग कह देंगे कि सर हम फलाने का यूट्यूब चैनल देखते हैं, फलाने का देखते हैं, वो आपके लिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा भी तो यूट्यूब चैनल है या आपके द्वारा तक पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आप जहां भी देखते हैं वह महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो मेन स्रोत होता है वह स्रोत कहां से स्टडी मटेरियल हो सकता है करंट अफेयर्स का। तो एक होता है पीआईबी का न्यूज होता है, लिखते जाइएगा, राइट डाउन करते चले जाइएगा। एक होता है पीआईबी से आप लिख सकते हैं, पीआईबी से आप नोट्स बन सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट साइट से लिया जा सकता है। उसके बाद पीआरएस से लिया जा सकता है, ये आपका साइट्स हो गए। चौथा है आप नेशनल न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं, उसमें द हिंदू आ सकता है, द हिंदू होगा, इंडियन एक्सप्रेस होगा, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, और जनसत्ता, हिंदी पेपर में जनसत्ता आ जाएंगे। ये आप स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टेट का दे रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। इसमें अगर बिहार का एग्जाम देने जाते हैं तो बिहार का देख लीजिए अब प्लस, नहीं तो अगर सेंट्रल देखना तो सेंट्रल का भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल के रूप में करंट अफेयर्स को आप इस चीज को देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल किस प्रकार से होना चाहिए, क्या स्टडी करंट अफेयर्स का हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का प्रयोग जो हम करेंगे, जैसे करंट अफेयर्स कैसे इनहांस कर सकता है, हाउ कैन, एक प्रश्न लिखिए, हाउ कैन इनहांस द numbers in written examination it means मेंस एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जाम, मेक्स एग्जाम। तो मान लिया जाए कैसे ये इनहांस करेगा, उसके बारे में हम कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। पहली नंबर बात होगा मेंस में, जैसे कोई मेंस लिख रहा है, कोई सरकार का गवर्नमेंट का स्कीम लिख रहा है, जैसे गरीबी उन्मूलन पर कोई अगर मान लिया कि इकोनॉमिक्स में मेंस के ऊपर है कि सरकार जो है कौन कौन सी जो है नीति अपना रही है, तो उसमें करंट की महत्ता बढ़ जाती है। तो बिना करंट के इंफॉर्मेशन के और उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इससे क्या कितना प्रॉपर्टी का जो है रिडक्शन हुआ है, इन सारी चीजों का डाटा अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप उन चीजों को अच्छे ढंग से नहीं रख सकते हैं। तो करंट का महत्ता इस स्थिति पर मेंस की स्थिति में हो सकती है। मैं भी थोड़ा देर पहले बताया था, यह इकोनॉमिक्स में भी
इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएंगे वहां पर जरूरी पड़ेगा। गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया है या कोई केस या वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, तो वो पॉलिटी के स्तर पर गवर्नमेंट्स के स्तर पर आप या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इनके इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स अदर इफेक्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। सर ये सब कैसे हम कर पाएंगे? तो अभी वुमेन रिजर्वेशन आया की बातचीत करने जा रही है, कई स्टेट ने वुमेन रिजर्वेशन को लगा दिया है, या बिहार गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर चर्चा कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी पर पड़ा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं, इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। हाँ, अभी करंट अफेयर्स का आ रहा है कि आधार कार्ड को लेकर, इलेक्शन कार्ड को लेकर हो रहा है, ये एक करंट मुद्दा है। उसका क्या सरकार का स्कीम है, क्या जो इनलीगल माइग्रेशन, इनलीगल रूप से जो लोगों का इंटर, विदेशी लोगों का इंटर जो किस प्रकार भारत के सीमाओं के अंदर हो रहा है, क्या जो है जो अनलीगल रूप से इंडिया में आ रहे हैं, क्या उसको रोकने का एक सक्षम माध्यम हो सकता है या फिर और कोई उद्देश्य है? इस सारे चीजों को जब तक आप बेहतर ढंग से करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, तब तक आपकी बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। हम ये भी चर्चा करेंगे कि हम जो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे या करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, उसका स्कीम्स होगा। कुछ स्कीम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो स्कीम्स की हम चर्चा कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। वो स्कीम्स होगा हमारा जो होगा 15 मिनट कॉन्सेप्ट के नाम से आएगा, 50 मिनट कॉन्सेप्ट के नाम से आएगा, और हर जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जो बिहार में जो इलेक्शन कार्ड का अभी रिन्यूअल हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा और उसके सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस एंड इट्स हर्डल के बारे में चर्चा करेंगे। इस चीज के ऊपर हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद 15 मिनट माने हमने सिर्फ यहां पर एक वाणिज्य लिया है, एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिया है, इसमें होगा कि लास्ट में इस 15 मिनट्स के कंसेप्ट के अंतर्गत लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन particular डिस्कशन टॉपिक, और ये करंट बेसिक से रिलेटेड होगा। और जो है हम आपको ये भी करेंगे, अगर कोई व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मिलना चाहेंगे या व्यक्तिगत रूप से अगर माने इससे जुड़ना चाहेंगे, तो 8743094288 पर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो करंट अफेयर से कोरिलेट करके होगा। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सककर आप जो है इस ग्रुप से जुड़ेंगे, हम यहां पर जनरेट करा देंगे, एक्चुअली यह हम जनरेट करा देंगे, जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा, स्टडी मटेरियल जाएगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये मेरा स्कीम है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये सारे स्कीम बहुत अच्छे लगे होंगे और आप मुझे इसमें सहयोग करेंगे, ताकि फिर से एक नई सिलसिला करंट अफेयर्स का ले पाऊं। क्योंकि पिछली बार जब मैं करंट अफेयर्स बना रहा था तो वो कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे के वीडियो बन रहे थे, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि उस
वीडियो को बहुत शॉर्ट रखकर 15 मिनट्स में हम सारी चीज को पूरा कर पाए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों